हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं आज 12th क्लास के सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का है, उसमें जो सेकंड पोर्शन चल रहा है कैपेसिटर, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मैं जितेंद्र तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको बताने वाला हूं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर टॉपिक के बारे में। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बेटा मैं ऑलरेडी कैपेसिटर की 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इसमें पहले बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया मैंने। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, इन सब के बारे में डिस्कस किया। आज मैं बात करने वाला कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात किया मैंने। आपको सारी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 के बारे में। ओके, तो आज मेरी कैपेसिटर की थर्ड वीडियो है। कैपेसिटर की थर्ड वीडियो में बेटा मेरा जो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सारी चीजें जो कैपेसिटर हमने किया था, कैपेसिटर का मेन वर्क क्या था? कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू स्टोर एनर्जी और अ चार्ज एंड सप्लाई इट वंस। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस थी जिसके अंदर हम एनर्जी को, चार्ज को स्टोर करते हैं और एक साथ सप्लाई कर देते हैं। ये हमारा मेन वर्क था। कैसे यूज करते हैं सारा डिस्कस कर दिया था। क्योंकि वो एनर्जी कितनी स्टोर करेगा कैपेसिटर, कैपेसिटी के रिगार्डिंग क्या क्या बातें होंगी वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूं। अपनी नोटबुक ले लीजिएगा, जो पॉइंट्स नोट करने वाले हैं उनको नोट करिएगा और आगे बढ़िए, नोट्स को बनाइएगा। ओके बेटा, लेट अस कंसीडर 2 प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स आर सिचुएटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस डी। 2 प्लेट बेटा मैंने कंसीडर की ए बी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। मैंने प्लेट बी को अर्थ कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया गया। एक्चुअली में हमने पहली वीडियो में बताया था कि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है और कैपेसिटेंस होती है 711 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस क्या होती है इसकी? 711 माइक्रोफैरड। अब इसका मतलब क्या हो गया? इनिशियली बी का पोटेंशियल क्या हो गया? 0 हो गया। इनिशियली बी का पोटेंशियल 0 हो गया और ये अनचार्ज्ड है बेटा। हमको ये चार्ज करना है सर। इनिशियली बेटा चार्ज 0 है, पोटेंशियल 0 है, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी? 0 होगी। इनिशियली बात कर रहा हूं जब किसी भी तरह की कोई भी एक्शन मैंने नहीं की है, तब ये तीनों सिचुएशन में 0 होगा। अब मैं बात करता हूं इस पर, कुछ कंडीशन से अप्लाई करता हूं। कंडीशन से कैसे देखते हैं बेटा? जब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज मैं बी से ए की तरफ ट्रांसफर करता हूं, वो भी पॉजिटिव चार्ज। मैंने बी से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू, वो भी पॉजिटिव बेटा, मैंने ए पर ट्रांसफर किया। मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज बी से वो ए पर ट्रांसफर किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर मैंने अनदर स्मॉल अमाउंट लिया, फिर जब चार्ज को लेकर आया तो ऑलरेडी ए पर पॉजिटिव चार्ज था, बी से मैंने एक और पॉजिटिव चार्ज लेकर आया, तो पॉजिटिव चार्ज होने के बाद पॉजिटिव लेकर आ रहा हूं ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी पढ़ी होगी हमने, पहले पढ़ी है, मैंने बात किया उनके बारे में। लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। जब आवेश समान हो, चार्ज सेम है, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, वो रिपेल करेगा। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन फोकस क्या है कि उस चार्ज को कहां लाना है? ए पर लाना है। हमारा मेन टारगेट क्या है बेटा? हमें चार्ज को ए पर लाना है। ओके, अब रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट हमें कुछ करना होगा। तो जो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट हम चार्ज वर्क करेंगे ए तक लाने के लिए, तो जो वर्क डन ही होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ऐसे भी ये प्रोसेसिंग कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, डी अमाउंट से चार्ज लाते जाएंगे, यहां प्लस स्टोर होता जाएगा और प्लस स्टोर होता जाएगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा और रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो वर्क डन बाय ट्रांसफरिंग चार्ज B to A इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। dW इक्वल टू क्या होता है बेटा? क्या होता है? V dQ। ओके, तो dQ हम चार्ज कर रहे हैं। V क्या है आपका? पोटेंशियल। आफ्टर द पोटेंशियल सिचुएशंस के बारे में, पहले इनिशियली आपका पोटेंशियल 0 था, आफ्टर दैट आपका पोटेंशियल क्या हो गया? V हो गया। ओके बेटा, V नो V इज इक्वल टू होता है Q ओवर C। V नॉट ले लेता हूं बेटा इसको, V नॉट इज इक्वल टू बेटा Q नॉट ओवर C। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद 0 to
आपके बारे में आता है। पहले चार्ज क्या था, इनिशियली 0 था, तो यहां से dw इज इक्वल टू q नॉट ओवर c dq। ओके, ये dq नॉट ले लेते, इनिशियली भाई स्मॉल अमाउंट के बारे में बात कर रहा है। मैंने क्या किया बेटा, अब टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। ओके बेटा, लिमिट क्या होगी, चार्ज 0 था, पहले चार्ज क्या था 0, 0 से कहां तक पहुंचा, q तक। पहले चार्ज 0 था, आफ्टर क्या हो गया, चार्ज 0 q हो गया, तो लिमिट क्या हो जाएंगी 0 टू q। टोटल वर्क डन के लिए बेटा dw इंटीग्रेशन करते हैं 0 टू q, q नॉट c dq, c बाहर लिया मैंने बेटा, q नॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, q नॉट स्क्वायर बाय 2, 1 ओवर c q नॉट स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाऊंगा बेटा 0 टू q, w इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, हाफ 2c हो गया, और ऊपर हो गया q नॉट q स्क्वायर। या इसको भी समझ में नहीं आता तो बेटा ऐसे देखेंगे, 2c बाहर आ गया, ये q नॉट स्क्वायर को लिमिट लगाऊंगा तो q स्क्वायर माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैथमेटिकल टूल है कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो लिमिट होती है पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, उसके बाद माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो q स्क्वायर हो गया माइनस 2 होगा, w इज इक्वल टू बेटा हाफ q स्क्वायर ओवर c। ये वर्क डन आ गया। दिस वर्क डन मैंने डेफिनेशन में बोला था, जो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर, दिस वर्क डन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ओके बेटा, u इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ q स्क्वायर बाई c। ओके बेटा, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ q स्क्वायर बाई c। एक हम जानते हैं, दूसरा फॉर्मूले बात करें, q इज इक्वल टू होता है बेटा cv, q इज इक्वल टू क्या होता है cv बेटा, तो वैल्यू पुट करूंगा बेटा, तो u इज इक्वल टू हाफ c स्क्वायर v स्क्वायर ओवर c, c से c कैंसिल हो गया, u इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर, क्या हो गया बेटा, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ cv स्क्वायर हो गया। ओके, तो एक बेटा ये c की वैल्यू लगा देंगे यहां से q ओवर v, क्या लगा देंगे बेटा, q ओवर v, यहां से दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे तो हाफ, तो q स्क्वायर q ओवर v, q से q कैंसिल, तो u की एक वैल्यू क्या बना है, u का q v बाई, मैंने 3 फॉर्मूले बताया, जब भी आपको इन टर्म्स ऑफ qc तो ये फॉर्मूला यूज होगा, इन टर्म्स ऑफ cv ये फॉर्मूला यूज होगा, इन टर्म्स ऑफ qb ये फॉर्मूला यूज होगा। जनरली न्यूमेरिकल्स में आपको q दे, v दे, c दे, कोई भी आपको देता है, वो पूछता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन निकालें, तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर भी रिपीट करता हूं, मुझे एनर्जी निकालनी थी किसी कैपेसिटर की वजह से, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के बारे में बात किया था। मैंने कहा स्मॉल अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम B to A and the work done by a small amount of charge transferred to B to A is stored in the form of energy। मतलब B से किसी चार्ज को A1 ट्रांसफर करने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो W इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन से पोटेंशियल वाले से V नॉट Q dQ नॉट बेटा इनिशियली बात किया, 0 टू Q V नॉट की वैल्यू हमको बताई है, फिर ये सारी वैल्यू पुट की, कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास आ गया। इज दैट क्लियर? अभी हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर निकाला, उसकी वैल्यू क्या थी, हाफ cv स्क्वायर थी। हमने जो निकाला एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हाफ cv स्क्वायर थी। अभी जो मैं निकालने वाला हूं एनर्जी डेंसिटी, ओके, एनर्जी डेंसिटी के बारे में डिस्कस करता हूं। एक्चुअली एनर्जी डेंसिटी समझने से पहले हमको समझना होगा डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है, जैसे जनरल डेंसिटी के बारे में बात करता हूं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब बात करता हूं सिलेबस में, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वो सब क्या थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो अमाउंट होता है वो उसके बारे में बात करते हैं। यहां एनर्जी डेंसिटी है, ये बात करेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जितना अमाउंट एनर्जी का होता है वो होती है आपकी एनर्जी डेंसिटी, और इसको स्मॉल ue से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम।
वॉल्यूम हो गया, तो आपका U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ओके, U इज इक्वल टू क्या बेटा आपका हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो पर एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए पहले U के बारे में डिस्कस करता हूं। यहां से U क्या है आपका हाफ CV स्क्वायर। C की वैल्यू क्या होती है? ये क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A over D. A is a surface area of plate and epsilon naught is a permittivity of a free space. D is a separation between two plates. The value of epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, और ये आपका V पोटेंशियल डिफरेंस है। V इज इक्वल टू क्या आपका बेटा ED। ये दोनों बातें हमको पता है। वैल्यू पुट करूं, U इज इक्वल टू हाफ CV। C की वैल्यू क्या होगी बेटा? C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ओके, और V की वैल्यू क्या है? ED का होल स्क्वायर। ED का होल स्क्वायर बेटा। तो मैं और इसको ओपन करता हूं, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर। ओके बेटा, D से D कैंसिल हो गया। U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय AD। ओके बेटा, क्लियर हुआ? देखो ये सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं और AD को मैं U के नीचे लेकर आता हूं। U ओवर AD इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बेटा। तो ऑलरेडी में इस टर्म में U ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? ये क्या है आपका बेटा? एरिया है, D डिस्टेंस। ओके, तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। तो ये पूरी टर्म, होल टर्म क्या होगी आपकी? होल टर्म आपकी UE के बारे में रिप्रेजेंट करता है एनर्जी डेंसिटी। क्या है बेटा आपका? एनर्जी डेंसिटी। तो यह हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आपकी एनर्जी डेंसिटी हो गया बेटा। अभी मैंने कुछ देर पहले एनर्जी के बारे में बात किया। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, हाफ CV स्क्वायर फार्मूला हुआ था। फिर उसके बाद मैंने एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बात किया। तो हाफ CV स्क्वायर था, C और V। यहाँ एक पैरेलल प्लेट कंसीडर कर रहा था, C की वैल्यू पुट की और V पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया तो मेरे पास निकल के आया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये मैंने अभी दो के बारे में बात किया, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। बेटा मैं बात करने वाला हूं ट्रांसफर, जो टॉपिक है मेरा नेक्स्ट थोड़ा लॉस ऑफ एनर्जी। क्या है बेटा? लॉस ऑफ एनर्जी। एक्चुअली ये सिंपल सा आसान सा टॉपिक है और शेयरिंग ऑफ चार्ज कर सकते हैं और एक तरीके से इसके बारे में न्यूमेरिकल्स कई बार एक या न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल्स के पास बात करते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, लॉस ऑफ एनर्जी है, उसको समझने से पहले एनर्जी में लॉस के बारे में हमें कंसीडर करना है, उसके बारे में एनर्जी के बारे में। तो कैसे हम लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में कंसीडर करेंगे? लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर was connected in series। दो कैपेसिटर बेटा मैंने कंसीडर किए, दो कैपेसिटर कनेक्टेड किए, एक C उस कैपेसिटेंस है C1 C2। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किए बेटा, दोनों की कैपेसिटेंस C1 और C2 है। चार्ज Q1 ओवर Q2 है, पोटेंशियल V1 ओवर V2 है। ओके, तो इनकी एनर्जी क्या होगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। ओके, दो कैपेसिटर है। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? दोनों के बारे में मैंने सारी बातें की। कैपेसिटेंस उसकी C1 C2, चार्ज Q1 Q2 और आपका पोटेंशियल V1 V2, एनर्जी उनकी ये हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैं सारी प्रोसेस नहीं आ रहा, लेट अस कंसीडर, ये सारी प्रॉब्लम आती है। Let us consider two capacitors are connected in series whose capacitance C1 C2, charge this and potential this। उसके बारे में according to conservation of charge, principle of charge,
चार्ज कंजर्वेशन का मीन्स क्या होता है? बिफोर एंड आफ्टर चार्ज रिमेन सेम, चार्ज रिमेन सेम। मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करता हूं। चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अब Q1 प्लस Q2, ओके बेटा, जब ये कनेक्ट नहीं थे, बिफोर कनेक्शन, ये तो सिचुएशन नहीं होगी बिफोर कनेक्शन, ये बिफोर की सिचुएशन होगी। आफ्टर जब कनेक्ट किया गया बेटा, जब इनको आपस में कनेक्ट किया गया तो हाई पोटेंशियल से लोअर की तरफ और उस पोटेंशियल तक पहुंचे होंगे, जब उनका पोटेंशियल क्या हो गया होगा बेटा? V हो गया होगा। जब कोई भी टू कंडीशन से आपस में टू कंडक्टर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पोटेंशियल ट्रांसफर होता है। वो तब तक पोटेंशियल ट्रांसफर होता है तब तक दोनों का पोटेंशियल सेम न हो जाए बेटा, ओके। तो Q1 Q2 इज इक्वल टू, आप बात करेंगे Q1 डैश प्लस Q2 डैश, चार्ज भी ट्रांसफर रहा होगा, ओके। Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ओके। बिफोर के बारे में बात करूं तो C1 V1 प्लस C2 V2। पहली सिचुएशन क्या होगी? C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। ये V क्या है? आपका कॉमन पोटेंशियल है। V1 V2 आपके बिफोर है, V क्या है? कॉमन पोटेंशियल है, ओके बेटा। ये V आपका कॉमन पोटेंशियल है आफ्टर द कनेक्शन। ये बिफोर के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां से मैं V की वैल्यू निकाल सकता हूं अब इक्वेशन से C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। ये मैंने आपकी V की वैल्यू निकाली अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। क्लियर बेटा? अब बात करता हूं एनर्जी बिफोर कोलिजन। एनर्जी बिफोर, कोलिजन नहीं बोलना मुझे, बिफोर कनेक्शन। जब दोनों सेपरेट हैं कैपेसिटर आपके, तब एनर्जी के बारे में बात करता हूं। तो आपकी फर्स्ट की क्या होगी? फर्स्ट की हाफ C1 V1 स्क्वायर, U2 क्या होगा बेटा? हाफ C2 V2 स्क्वायर। दोनों का U डैश क्या होगा बेटा? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ओके, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? कोई भी डाउट हो मैथमेटिकल टर्म में मैं बता रहा हूं। अब बात करता हूं बेटा कि आफ्टर कनेक्शन क्या होगा? एनर्जी, इसको रिपीट रफ करता हूं, एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। ओके बेटा, जब आपस में कनेक्ट कर दिया गया तो U1 क्या होगा बेटा? हाफ C1 V स्क्वायर, U2 हाफ C2 V स्क्वायर, ओके। तो टोटल U डबल डैश क्या होगा बेटा? हाफ C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर। इट मींस हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। क्या आ गया बेटा? हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, ओके। ये आपकी वैल्यू है। एक बार फिर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहां लिख देता हूं बेटा U डबल डैश की वैल्यू हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, ओके। ये आफ्टर कनेक्शन आया, V कॉमन पोटेंशियल है बेटा। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से पहले ही कंसीडर कर फाइंड आउट कर रखी थी। वो क्या थी बेटा आपकी? U डबल डैश इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर की वैल्यू बेटा आप निकालेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर बेटा। तो अभी मैंने कॉमन पोटेंशियल निकाला, C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2 आया। एक्चुअली लॉस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ऑफ चार्ज भी कर सकते हैं कि चार्ज का कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है बेटा। तो ये आया। फिर उसके बाद आफ्टर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन बात किया तो दोनों टोटल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर है। आफ्टर कनेक्शन ये आ गई हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, क्लियर हो गया होगा। और मैं थोड़ा सा उसको सेपरेट करता हूं और सॉल्व करता हूं। ये नोट कर लीजिए सारी बातें, ये सारी बातें नोट कर लीजिए, बहुत आसान रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए।
बेटा आप देख रहे होंगे, देखो C1 प्लस C2 यहां भी टर्म है, C1 प्लस C2 स्क्वायर वहां भी टर्म है, तो कैंसिल होकर क्या होगा, U डबल डैश की वैल्यू होगी C1 V1 प्लस C2 और V2 का होल स्क्वायर ओवर 2 C1 प्लस C2। ओके बेटा, ये आफ्टर कनेक्शन है एनर्जी की वैल्यू, और ये है वैल्यू बिफोर कनेक्शन एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, अब दोनों को दें, लॉस ऑफ एनर्जी, हमारा फाइनली टारगेट क्या था आपका, लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करना, फाइंड करना लॉस ऑफ एनर्जी को। तो लॉस ऑफ एनर्जी से मतलब क्या है, एनर्जी गेन होती है तो फाइनल माइनस इनिशियल से गेन निकल के आता है, कितना बड़ा इंक्रीमेंट हुआ, लॉस निकाल रहा हूं इसका मतलब इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल कम होगा, तभी तो लॉस निकल के आएगा। कितना लॉस हुआ एनर्जी के बारे में, तो डेल्टा U इज इक्वल टू U डैश माइनस U डबल डैश, U डैश माइनस U डबल डैश। क्लियर बेटा, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस U डबल डैश माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर ओवर 2C1 प्लस C2। इसको सॉल्व करिए बेटा, सेट करिए, आप बहुत आसान से हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, कैलकुलेशन है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये हम पर कैलकुलेशन नहीं हुई, क्योंकि लंबी वीडियो होगी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं लॉस ऑफ एनर्जी का। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। डेल्टा U इक्वल टू C1 C2, ध्यान दीजिएगा दोनों कैपेसिटेंस का मल्टीप्लिकेशन C1 C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ओवर 2C1 प्लस C2। तो कैसे किया होगा मैंने, तो एलसीएम लिया 2C1 C2, तो बेटा इन सब का मल्टीप्लाई किया, आपस में सब्ट्रैक्ट किया, तो आसानी से आ गया। ओके बेटा, तो ये आपका लॉस ऑफ एनर्जी निकल गया। ये क्या आ गई बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी। कैसे फाइंड आउट की, सबसे पहले आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मतलब आफ्टर और बिफोर दोनों सिचुएशन में चार्ज सेम रहा। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फाइंड आउट किया मैंने कि बिफोर आफ्टर बात की, फिर लॉस ऑफ एनर्जी निकाला, लॉस ऑफ एनर्जी से मतलब इनिशियल माइनस सॉल्व किया तो मेरा ये आ गया। इससे डायरेक्ट आपके एक दो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में उनसे सॉल्व आउट होंगे। मैंने बेटा आज तीन सिचुएशंस के बारे में डिस्कस किया। पहला, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जिसका आपका रिजल्टेंट निकल गया हाफ CV स्क्वायर, और डिफाइन किया था कि किसी चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट में ट्रांसफर करने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। दूसरा मैंने बात किया एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तीसरा मैंने बात किया लॉस ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, बिफोर कनेक्शन, आफ्टर एनर्जी जो आफ्टर कनेक्शन के बारे में बात की, दोनों का डिफरेंस निकाला, वो हमारा निकल के आया बेटा लॉस ऑफ एनर्जी। तीनों के बारे में डिस्कस किया है, नोट कर लिया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।